पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो परिंदों का शिकार किया करता था। वो शिकारी रोज शिकार करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ, शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो इसको बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब पैसे कमाए जा सकते हैं। ये ख्याल आते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आज़ाद होने की कोई सूरत नज़र न आई तो उसने मायूस होने के बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद और नेक इंसान, ज़रा मेरी बात तो सुनो। मुझ छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे ज़िबा भी करोगे तो मेरे थोड़े से गोश्त और चंद हड्डियों से तुम्हारा भला क्या बनेगा, और अगर तुम मुझे बाज़ार में फ़रोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले एक ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूँगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। उनमें से पहली नसीहत तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर ही तुम्हें कर दूंगी, और वो नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून खुशी से और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही आला और कारामद होगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब तुम्हारी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो और मेरी उन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में खूब नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खोल दी। रस्सी खोलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पे आ बैठी और पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन मत करना, चाहे वो कोई भी कहे। ये कहकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर से उड़ी और सामने वाली दीवार पर जा बैठी। वहीं से उसने दूसरी नसीहत करते हुए कहा, गुजरी हुई किसी भी बात का गम कभी भी मत करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती मौजूद है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और उस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत ऐश और इशरत से ज़िंदगी बसर कर सकते थे, मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आज़ाद करके ये बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार फौत हो गया हो। रोते रोते वो बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ़ ने ये क्या कर दिया, हाथ आए ख़जाने को ही खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया को मैंने क्यों आज़ाद कर दिया। शिकारी जब खूब रोध हो चुका तो चिड़िया ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ़ शिकारी, मैंने पहले तुम्हें नसीहत की थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो फिर अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और यार नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो कैसी ही क्यों ना हो। अब ज़रा अक्ल से काम लो और देखो तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दिरहम से ज़्यादा का नहीं है, तो फिर 10 दिरहम का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे आ सकता है। शिकारी बोला, हाँ वाकई कहती तो तुम ठीक ही हो। ऐ नन्ही चिड़िया, वो तीसरी नसीहत भी तो बताती जाओ।
चिड़िया कहने लगी, अरे भाई, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत भी बताऊं? वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते हुए वो चिड़िया फूल से उड़ गई और शिकारी उसको देखता ही रह गया। इस तरह वो नन्ही सी चिड़िया अपनी दानाई और अक्लमंदी से उस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। इस कहानी से हमें ये भी सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। उसे वक्त पर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है और किसी अहमक और बेवकूफ़ को नसीहत करना ऐसा ही है जैसे बेकार और बंजर ज़मीन में बीज डाला जाए।